चलिए अब कर लेते हैं इसकी समरी को एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स विल लर्न द ए टाइगर इन द जू समरी इन एन ईजी वे। कि स्टूडेंट्स आप जो है सीख सकते हो ए टाइगर इन द जू की समरी को बिल्कुल ईजी तरीके से। द पोइट इज़ लेस्ली नॉरिस। पोइट हमारे लेस्ली नॉरिस है। द पोइम इज़ अबाउट ए टाइगर दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज़ वॉकिंग इन हिज लिटल केज। ये जो पोइम है ये एक ब्यूटीफुल से टाइगर के बारे में है जो वॉकिंग कर रहा है अपने एक लिटिल केज में, छोटे से केज में, पिंजरे में। ही इज़ हैविंग ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स। उसके ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स है, धारियाँ हैं ऑन हिज स्किन, उसकी स्किन पे। एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाव्स। और वेलवेट के जैसे उसके सॉफ्ट पाव है, पंजे हैं। बट ही इज़ नॉट हैप्पी एंड इज़ क्वाइट एंग्री इन द केज। लेकिन वो खुश नहीं है, उसके ब्यूटीफुल से जो है स्ट्राइप्स हैं, पाउस है, वेलवेट लाइक पाउस है, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, एंग्री है इस केस में। क्यों है? सीधी सी बात है, उसकी फ्रीडम चली गई। द पोइट सेज दैट द टाइगर मे ट्राई टू हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। पोइट कहता है कि टाइगर कोशिश करता कि ये किसी लॉन्ग ग्रास के पीछे बिहाइंड क्या हो जाए, हाइड हो जाए। बट हियर ही इज़ नॉट एबल टू डू सो। लेकिन ये यहाँ पर नहीं कर सकता। पिंजरे में, केज में छुपे तो भी कहाँ पे। एक्चुअली नथिंग इज़ हैपनिंग नेचुरली। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेचुरली नहीं हो रहा है। ही इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग केज। वो एक स्ट्रॉन्ग केज के अंदर है। एंड सो ही इज़ हेल्पलेस। इसलिए वो हेल्पलेस भी है, कुछ कर भी नहीं सकता। ही कैन नॉट शो हीज पावर टू द विजिटर्स। और वो अपनी पावर को, ताकत को विजिटर्स पे भी नहीं दिखा सकता। पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द टाइगर एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड। यहाँ पर जो पोइट है टाइगर को बिल्कुल पावरलेस और एगोनाइज्ड दिखा रहे। सीधी सी एक बात बताऊँ तो इसमें एक मैसेज ये भी है कि समय कब बदल जाए पता नहीं चलता, है ना। एक गाना भी चलता है ना कि कदे कदे गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसों को नहीं कद पलटी मार जावे। वही बात है, एक टाइगर जो फुल ऑफ पावर है वो आज पावरलेस है और कुछ भी नहीं कर सकता। केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड हिज पर्सनैलिटी। और ये जो केज्ड की लाइफ है ना, ये केज्ड में आ गया तो इसकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, टोटली चेंज हो चुकी है। एक पेस वाला, स्पीड वाला टाइगर आज एक मासूम बिग्गी बिल्ली बनकर यहाँ पर बैठा है। Thus, the intention of the poet is to say that the animal famous for its fearlessness and freedom is confined and said only due to human beings. पोइट जो कहना चाहते हैं ना, उनका इंटेंशन ये है कि एनिमल जो होता है ना वो फेमस होते हैं अपनी फियरलेसनेस के लिए। फियरलेसनेस मतलब जिनको किसी चीज़ का डर नहीं हो, और अपनी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। देखो इंसान जो है ना वो तो फिर भी कस्टम्स है, ट्रेडिशन से, रीति रिवाजों में बंध जाते हैं, लेकिन एनिमल्स तो फुल्ली फ्री होते हैं ना। तो ये इसलिए जाना जाता है फ्रीडम और फियरलेसनेस के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इज़ कन्फाइड एंड सेड ओनली। लेकिन ये यहाँ पर कन्फाइड है और सेड है केवल और केवल इस कारण क्योंकि ये सब जो भी हुआ है उसके पीछे ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों ने ऐसा कुछ कर दिया है बस। दिस पोइम इज शोविंग द पिटीफुल कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू। ये जो पोइम है दिखा रही एक पिटीफुल यानी जिस पे दया की जा सके ऐसी कंडीशन को जो है टाइगर की इन द जू में। इट शोज द पुअर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन ए केज। ये पुअर कंडीशन को शो करती है एक टाइगर की इन द केज। इन ए जू द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज। यहाँ पर टाइगर जो है केवल लिमिटेड स्पेस में चल पाता है जो प्रोवाइड किया गया है केज के अंदर। ही कैन टेक ए फ्यू स्टेप्स, वो कुछ स्टेप्स ही ले पाता है। देर आर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स है, धारियाँ हैं, विच आर इजिली नोटिसेबल, जिनको हर कोई इजिली नोटिस कर सकता है। हिज पाव्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके जो पाव है, पंजे हैं, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे वेलवेट हो। यहाँ पे आपको पता हो तो सिमली हुआ है, सिमली का यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच। किसी क्लास में जल्दी आपको मैं डिस्कस करके बताऊँगा कि फिगर ऑफ स्पीच कैसे होते हैं। He does not make any noise while walking, वो कोई भी नॉइस नहीं कर रहा है जब वो वॉक कर रहा है on his pads of velvet, अपने वेलवेट के पेट से। Usually the tiger is silent but in anger, यूजुअली अगर देखा जाए तो ये टाइगर जो है साइलेंट है बट रियल के इसके अंदर जो गुस्सा है ना बहुत भरा हुआ है ना, इसकी फ्रीडम जा चुकी है, बहुत गुस्से में है टाइगर। पोइट सजेस्ट दैट द केज इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर। पोइट सजेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है किसी टाइगर के लिए, एज इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, और ना ही ये इसका नेचुरल हैबिटेट है
है ना, रहने की नेचुरल जगह है। दस द टाइगर इन द केज इज़ अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूलिटी, इसलिए ये जो एक टाइगर केज में है ये साक्ष्य है, विक्टिम है, सबूत है किसका, ह्यूमन क्रूलिटी की, मानवता की दरिद्रता का एक परिणाम है। जनरली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम, कि जनरली जो टाइगर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडर सम बुशेज और लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडीज़, कि नॉर्मली जो नेचुरली देखे तो ये टाइगर वगैरह कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बसेज हो, झाड़ियाँ हो, लॉन्ग ग्रास हो, किसी वाटर बॉडीज़ के पास में। सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे लाइक डियर, ताकि वहाँ से क्या कर सके, जो टाइगर है वो देख सके अपने प्रे को, शिकार को, डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, जो वहाँ पर पानी पीने आता हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन स्लाइड साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम, और वो कॉन्सिक्वेंटली लगातार वहाँ से स्लाइड करता हुआ, है ना, बिल्कुल रेंगता हुआ सा चल के साइलेंटली क्या कर सके, उसको किल कर सके और खा सके। द पोइट वांट्स टू कन्वे टू ऑल ह्यूमन काइंड दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन अ केज। यहाँ पर पोइट चाहते हैं ये कन्वे करना, समझाना कि ह्यूमन काइंड है ना, मानव है ना, उन्होंने क्या कर दिया, इस टाइगर को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, इसको जो है फॉरेस्ट में ही होना चाहिए था, केज में नहीं होना चाहिए था, उसकी फ्रीडम को हम छीने ये हमें जो है राइट नहीं है। फर्दर आगे बताते हैं, द पोइट गेव ए सजेशन दैट द टाइगर शुड बी शीटिंग एट द जंगल्स एज नियर द विलेज। पोइट कहते हैं, सजेशन देते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, बैठा होना चाहिए था जंगल के किसी एज पे, किनारे पे, नियर द विलेज, गांव के पास में। इट मे टेरराइज द पीपल पासिंग दैट वे बाई शोविंग इट्स शार्प टीथ, और ये क्या करता, वहाँ बेटा बेटा चिढ़ाता लोगों को, टेरराइज करता, आतंक फैलाता अपना, है ना, गब्बर सिंह बन के उनको डराता, और क्या कहता क्या, अपने शार्प टीथ जो है वो दिखाता, फंग्स, बेरिंग इट्स क्लॉज, अपने क्लॉज जो पंजे है वो बेरिंग करता, शो करता, प्रोड्यूसिंग ए रोरिंग साउंड ऑफ एंगर, और एक एंगर का, है ना, दहाड़ जो है भयंकर, एक गुस्से वाली दहाड़ लोगों में फैलाता और डायलॉग मारता। पोइट हैज़ डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर। अब जो है पोइट वो थोड़ी डीप सिंपैथी शो कर रहे हैं ना, सहानुभूति जिसको बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि दया जाना, सिंपैथी, ठीक है, काइंडनेस, वो शो कर रहे हैं बहुत ही डीप, मतलब अपने हार्ट से। किस लिए, क्योंकि ये जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, जो दुखी सी सैड सिचुएशन है टाइगर की, उसको लेकर। आगे दे रखा है, वो इज इम्प्रिजन्ड इन ए सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, जिस उस कंडीशन को जिसमें इसको इम्प्रिजन कर दिया गया है, कैदी बना दिया गया, बंदी बना दिया गया, इन ए सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, एक ऐसी सेल में जो एक कॉन्क्रीट से, सीमेंट, पत्थर आदि से बनी हुई है। टाइगर इज अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द कॉन्क्रीट सेल। ये बोल रहा है कि टाइगर यहाँ से कम आउट नहीं हो सकता, बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बार्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मजबूत बार्स बने हुए हैं, फिक्स्ड एट द कॉन्क्रीट सेल, जो कॉन्क्रीट सेल में फिक्स किए गए। सो द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, और इसीलिए टाइगर की जो स्ट्रेंथ, ताकत है, वो इस बार्स के बिहाइंड लॉक हो गई है। ऑल सच सर्कमस्टेंसेज आर मेकिंग टाइगर हैविंग नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स, और यही सारी परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेज है, सिचुएशन है, जिसकी वजह से विजिटर्स में जो है टाइगर कोई भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन हिज लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज, और वो ट्राई कर रहा है कि उसको जो लिमिटेड स्पेस मिला है इस केज में, उसमें वो स्टॉक करता रहे, वॉक करता रहे, चलता रहे। द पोइट इज ट्राइंग टू मेक रियलाइज द पीपल, पोइट जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को रियलाइज करवा सके अबाउट ए टाइगर वो इज सिटिंग इन ए केज एंड फीलिंग अनप्लीजेंट एंड रेस्टलेस। वो ये लोगों को शो कर सके, रियलाइज़ करवा सके कि एक टाइगर जो बैठा हुआ है केज में, उसकी क्या फीलिंग है, वो कितना अनप्लीजेंट है, कितना सैड है और कितना रेस्टलेस है ना। उसको, आपको लगता होगा कि वो छोटी सी जगह आराम से बैठा होगा, लेकिन उसको आराम कहाँ मिलेगा जब उसकी फ्रीडम ही नहीं है, तो कहेगा आराम। टाइगर इज स्टिल शोविंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटेड बाई पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़। जू अथॉरिटीज़ की जो पेट्रोलिंग कार्स है, वो जो साउंड क्रिएट करती है, उनमें भी ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसने जो लास्ट साउंड सुना था ना, वो जंगल की पेट्रोलिंग कार्स का था, और उस टाइम इसकी आइज भी ब्रिलियंट थी, बिल्कुल स्टार्स के फाइंड सिमिलरली। द पोइट इज शोइंग हिम स्टेरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। अभी यहाँ पे पोइट दिखा रहा है
कि ये अभी भी उन ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को शो कर रहा है। द पोइट इज रेजिंग ए मॉरल इशू हियर एंड ए इंटेंट्स टू प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूलिटी ऑफ। यहाँ पर देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। द पोइट इज रेजिंग ए मॉरल इशू, यहाँ पर एक नैतिक शिक्षा जो है वो उठाना चाहते हैं। मॉरल जो इशू है, मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है वो उठाना चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंट आप बोल रहे हो ना, इंटेंट्स टू प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस, कि या इन लोगों के पीछे एक प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग केस क्या करना है, इंटेंट करना चाहिए। जो भी क्या कर रहे हैं, क्रूलिटी कर रहे हैं, चलो ठीक है, आगे ये इसमें है नहीं, तो क्रूलिटी शो कर रहे हैं कहाँ पर, इन एनिमल्स के खिलाफ। यानी कि सीधी सी बात है, फ्रीडम जो है हर इंसान को गॉड ने गिफ्ट की है, तो आप जो है एनिमल्स को भी ऐसे नहीं, आप उनकी फ्रीडम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी ये रही समरी। इसके अलावा हमने जो चैप्टर डिस्कस किया वो हो ही गया हमारे, टाइगर इन द जू समरी हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसकी जो राइम स्कीम है वो ध्यान में रखना आप, क्या है, ए बी सी बी, यहाँ पे भी ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी हर जगह रहेगी। लेस्ली नॉरिस हमारे पोइट हैं और बड़ी शानदार पोइम है, कॉन्ट्रास्ट पोइम है, ध्यान रखना, समरी को खास करके ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर हम समरी से इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये रही समरी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइगर इन द जू, सारी समरी को हमने डिस्कस कर लिया है, एवरीथिंग इज ओके। क्रूलिटी जो दिखाई गई है उसके खिलाफ ये एक आवाज़ उठाने का मुद्दा है। पोइट जो है ह्यूमंस को दिखाना चाहते हैं कि आपके फ़न का केवल एक मात्र साधन नहीं हो सकते टाइगर, वो नेचुरल सिस्टम के एक पार्ट हैं, और आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की फ्रीडम छीन लो। वरना अगर आपको ऐसा करना ही है तो कभी उनकी जगह खुद बैठ के देखो क्या फील आता है। अगर आपको लगे कि आपको मज़ा आ रहा है किसी ऐसे जू के अंदर एक फ़न इमेज क्रिएटर बन के, तो फिर वहाँ बैठे रहिए, लोगों के साथ सेल्फी लीजिए। वरना जो है आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी एनिमल को जो है उसकी फ्रीडम के अगेंस्ट किसी एक कॉन्क्रीट सेल में बंद करते। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।